हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द सॉलिड स्टेट। देखिए, मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स के बारे में अगर हम बात करें तो सॉलिड्स की डेफिनाइट शेप होती है, उनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो उनका जो शेप होती है वो डेफिनाइट नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो लिक्विड्स का डेफिनाइट होता है। लेकिन अगर बात करें हम गैसेस की तो गैसेस के पास कुछ भी डेफिनाइट नहीं होता है, ना तो शेप डेफिनाइट होती है ना उनका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। चैप्टर का नाम क्योंकि सॉलिड स्टेट है तो हमें यहाँ पे जो स्टडी करनी है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में बात करनी है। तो देखिए, सॉलिड्स क्या होते हैं। अ सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव रिजिडिटी एंड हैंस हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं ये मैटर की ही एक फॉर्म होती है, ये रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब होता है ठोस होते हैं, एंड हैंस हैव डेफिनाइट शेप, उनकी डेफिनाइट शेप होती है और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट की, कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या है, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। सॉलिड्स जो होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं जिनसे मिलके वो सॉलिड बना है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो हम बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। या हम बोल सकते हैं कि जो उन पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, तो हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर स्मॉल। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है बहुत ही स्मॉल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। क्या होता है कि जो हमारे पास सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके वो बना है, उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, इसीलिए जो पार्टिकल है वो केवल अपनी ही जगह पर, जहाँ पर उनको रख दिया गया है, वो केवल उसी जगह पर ही ऑक्सीलेट करते हैं, कभी भी वो मूवमेंट नहीं दिखा सकते। मूवमेंट तो तब दिखाएंगे ना जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, और हमने तो अभी अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, डिस्टेंस होती है, वो बहुत ही स्मॉल होती है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या होता है, दे हैव रिजिडिटी। जो सॉलिड्स होते हैं ये रिजिड होते हैं, ये ठोस होते हैं। हम एग्जांपल देख सकते हैं, पेंसिल हो गया, हमारा पेन हो गया, बेंच हो गया, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दे हैव हाई डेंसिटी एंड आर इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हम इनको। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में हम क्या देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। देखिए, इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो फोर्सेस की बात करते हैं दैट मीन्स कि जिस फोर्स के साथ वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाउंड हैं, वो फोर्स जो सॉलिड्स के केस में होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स की। जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड वन इज अमरफस सॉलिड्स। देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। मान लीजिए क्लासरूम की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे क्लासरूम के अंदर जो बेंचेस होते हैं, बेंचेस के ऊपर बच्चे जो बैठते हैं, दो, पहले बेंच पे अगर दो बैठे हैं, उसके बाद दूसरे पे दो, उसके बाद दूसरे पे दो, उसके बाद दूसरे पे दो, यानी कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट जहाँ पे हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अगर बात करें अमरफस, अमरफस वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है अमरफस। अमरफस का मतलब होता है नो फॉर्म, कि हमारे पास कोई फॉर्म ही नहीं है। दैट मीन्स कि फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे हैं, उसके बाद 3 बच्चे हैं, उसके बाद फिर से 4 बच्चे हैं, फिर 2 बच्चे हैं, यानी कि जहाँ पे अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से ना हो उसको हम बोलते हैं अमरफस सॉलिड्स। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड्स के बीच के डिफरेंस की। तो फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं ये रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर नहीं होते। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, द सॉलिड्स इन विच particles are regularly arranged
in three-dimensional are called crystalline solids. और अगर हम बात करें अमorphous solids की तो यहाँ पे irregular arrangement होती है, तो लिखते हैं हम the solids in which particles are irregular arranged in three dimensions are called amorphous solids. नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सेकंड पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी कंपाउंड का नाम दिया है और हम बोल दें कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक है। लेकिन अगर हम बात करें अमorphous सॉलिड्स की तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो जो मेल्ट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसकी एक रेंज होती है कि हम बोलते हैं कि वो 100 से 105 तक मेल्ट होगा, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन नहीं होती, यहाँ पे एक रेंज होती है कि इससे इसके बीच में ये मेल्ट हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम दीज मेल्ट्स एट शार्प टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बात करें अमorphous सॉलिड्स की तो जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं उनकी एक रेंज होती है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कि जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटने की बात करते हैं, हम उनको सेपरेट करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे काटने के बाद भी एक प्रॉपर सी ही अरेंजमेंट रहती है, दैट मीन्स कि वहाँ पे रेगुलर क्लीवेज रहती है। लेकिन अगर हम बात करें अमorphous सॉलिड्स की, देखिए स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल लिया था बेंचेस के ऊपर बच्चों का, तो मान लीजिए हम वहाँ पे 2 बेंचेस को अलग कर दें और वहाँ पे हम 3 बेंचेस को या 2 बेंचेस को ही अलग कर दें, जो अलग करने के बाद भी अरेंजमेंट आएगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेम रहेगी। लेकिन जो अमorphous सॉलिड्स हैं उनमें जो क्लीवेज है वो इरेगुलर होती है। तो देखिए हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो हम लिखते हैं व्हेन कट विद अ शार्प एज्ड टूल दे स्प्लिट into 2 pieces and the newly generated surface are plain and smooth. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दे हैव रेगुलर क्लीवेज। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अमorphous की, तो अमorphous के केस में जब हम इसको काट देते हैं 2 पीसेस में तो हमारे पास इरेगुलर सरफेस आती है, दैट मीन्स इरेगुलर क्लीवेज है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, व्हेन कट विद अ शार्प एज्ड टूल दे कट into 2 pieces with irregulars
सरफेस। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्लीवेज होती है वो इर्रेगुलर होती है, तो इर्रेगुलर क्लीवेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं ये हमारे पास स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। तो देखिए ट्रू सॉलिड्स क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज को कभी भी बदल नहीं सकते, लेकिन जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं, अमorphous सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू फेक सॉलिड्स होते हैं। फेक का मतलब हम इसको बोलते हैं शूडो सॉलिड, शूडो मतलब फेक। दैट मीन्स हम एग्जांपल लेके चलते हैं स्पंज का। हमने तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन अगर हम एग्जांपल लें स्पंज का, स्पंज वैसे तो सॉलिड है लेकिन अगर हम उसको प्रेस करें तो वो इजीली प्रेस हो जाता है। दैट मीन्स कि वो लगता तो हमें सॉलिड है और सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि वो कंप्रेस नहीं होगा, फिर भी वो हो जाता है, तो दैट मीन्स वो क्या है, वहाँ पे शूडो सॉलिड का एग्जाम्पल है। तीसरा हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, लेकिन जो स्पंज है जब हम उसको प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसी वजह से वो क्या होता है वहाँ पे प्रेस हो जाता है। इसका मतलब जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इसीलिए हम इसको शूडो सॉलिड बोलते हैं, दैट मीन्स फेक सॉलिड। तो देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इस केस में, फोर्थ पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर ट्रू सॉलिड्स, लेकिन जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं दे आर शूडो सॉलिड्स। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लेकिन जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिया था क्लासरूम का, बेंचेस का और बच्चों का, कि अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तो जो बच्चे हैं जो बेंचेस के ऊपर बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि 4-5 बेंचेस तक ही वो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है। हम पूरी की पूरी क्लासरूम में जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी हम प्रॉपर अरेंजमेंट ही देखेंगे। दैट मीन्स कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लेकिन अगर अमorphous सॉलिड्स की बात करें, मान लीजिए टीचर ने उनको धमका के ही बेंचेस पे बैठा दिया है, तो वो क्या करेंगे, 1-2 बेंचेस तक बैठेंगे, उसके बाद फिर से 3-4-5 एक ही बेंचेस पे बैठने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। वहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है वो 2 या 3 बेंचेस तक जाके उसके बाद फिर से वही घपला शुरू हो जाता है। तो ये जो होते हैं अमorphous सॉलिड्स ये हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दीज हैव लॉन्ग रेंज, और जो हमारे पास अमorphous सॉलिड्स होते हैं these are short range। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये नेचर में एनआइसोट्रॉपिक्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास अमorphous सॉलिड्स होते हैं ये नेचर में आइसोट्रॉपिक होते हैं। देखिए आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है। आइसोट्रॉपिक होते हैं सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स आइसो का मतलब सेम और ट्रॉपिक का मतलब डायरेक्शन। दैट मीन्स कि जब भी हमारे पास हम आइसोट्रॉपिक की बात करते हैं तो जो फिजिकल मेजरमेंट होता है प्रॉपर्टीज का वो हर एक डायरेक्शन में अगर सेम आए तो हम उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, और अगर वही मेजरमेंट हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट आए तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, 6th पॉइंट, दीज आर एनआइसोट्रॉपिक, और जो अमorphous सॉलिड्स होते हैं दीज आर आइसोट्रॉपिक। हम लिख भी सकते हैं दैट इज प्रॉपर्टीज
have same value in all directions. और इस केस में हम लिखेंगे दैट इज द प्रॉपर्टीज have different values in different direction. ठीक है, इतनी सी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में 7th पॉइंट की। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें जो हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो फिक्स्ड होता है। अब देखिए हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। जो हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो एक हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फॉर्म सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, कि जब हम किसी भी सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हीट देनी पड़ती है वो फिक्स होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, लेकिन अमरफस सॉलिड्स में ये फिक्स नहीं होती। तो हम इसमें 7th पॉइंट लिखते हैं, दे हैव अ डेफिनाइट and characteristic heat of fusion, लेकिन जो हमारे पास अमरफस सॉलिड्स होते हैं उनके पास डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। दे डू नॉट हैव डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट हम 8th पॉइंट की बात करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं ये इतने स्टेबल नहीं हो पाते। तो 8th पॉइंट की बात करते हैं, दीज आर मोर स्टेबल और जो हमारे पास अमरफस सॉलिड्स होते हैं ये हमारे पास स्टेबल नहीं होते। तो हम लिखते हैं 8th पॉइंट, दीज आर लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसमें एग्जाम्पल होता है NaCl का, क्वार्ट्ज का। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। लेकिन हम बात करें ऐसे ही अगर अमरफस सॉलिड्स की, तो इसमें हमारे पास ग्लास हो सकती है, रबर हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं अमरफस सॉलिड्स का। तो देखिए नेक्स्ट 9th पॉइंट, एग्जाम्पल इज NaCl, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। और इस केस में एग्जाम्पल इज रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है 4 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट है हमारे पास आयनिक सॉलिड, सेकेंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थर्ड है हमारे पास मेटालिक सॉलिड और फोर्थ है हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स, या हम इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। देखिए आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है कि हमारे पास एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस वजह से जो सॉलिड्स बनते हैं उसको हम आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड है मेटालिक सॉलिड्स। जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इनमें हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन मेटल्स के बीच में होती है। इनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव सी से घिरे हुए होते हैं और उस टाइम जो बॉन्डिंग होती है, जिस बॉन्डिंग की वजह से वो सॉलिड्स बनते हैं उसको हम मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। फोर्थ वन इज कोवेलेंट सॉलिड्स। तो कोवेलेंट सॉलिड उसको बोलते हैं जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, एक सॉलिड फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड।
जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसके भी हमारे पास फर्दर 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, जब हमारे पास कोई दो एटम्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के होते हैं, जो बॉन्डिंग उनके बीच में होती है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, उनके बीच में वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है या हम उसको लंडन फोर्स भी बोल सकते हैं। वहाँ पे जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वली होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होता है, दो एटम्स, दो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती। एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींच लेगा, पॉजिटिव वाला नहीं खींच पाता, तो वहाँ पे जो हमारे पास होती है वो होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो पार्टिकल्स पास आते हैं इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वे वाले सॉलिड्स होते हैं जब हमारे पास एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन के, और जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हम उसको बोलते हैं फोन, FON, यानी कि फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मेनली हाइड्रोजन जब इन तीनों के साथ कोई बॉन्डिंग बनाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस बॉन्डिंग से जो हमारे पास सॉलिड बनता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्लासिफिकेशन डिटेल में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।